ये पे अगर तू ना फंस ये पे यार कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, सुबह 7 बजे से यहाँ पे आपसे क्लास कर आप देना 3 बजे से जवाब पूछ रहे तेरे को। मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा। नमस्कार दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। कल्पना कीजिए, आपका स्वप्नों का इंटरव्यू, शादी का कार्ड या बीमार मां से मिलने का टिकट अगर सब हवा में उड़ जाए तो कैसा लगेगा? क्या आपका दिल बैठ जाएगा या गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे? पिछले एक हफ्ते से भारत के आसमान पर काले बादल मंडरा रहे हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो, जो 60% बाजार पर राज करती है और रोज 2300 उड़ानें भरती है, उसने 2 दिसंबर से अब तक 4500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। शुक्रवार को तो 1600 से ज्यादा का रिकॉर्ड टूटा है। दिल्ली में 235 फ्लाइट्स ग्राउंड रही, मुंबई में 109, बेंगलुरु में 124, हैदराबाद में 115 ने उड़ान नहीं भरी। रविवार को भी 650 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। सोमवार को दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, यहां पर 300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। जबकि कंपनी का दावा यह है कि 95% नेटवर्क रिस्टोर हो गया है, लेकिन यात्री एयरपोर्ट्स पर कैद हो गए हैं बिना खाने पानी या कंपनी के कोई वाजिब जवाब के। एक पिता चीखा, मेरी बेटी को पैड्स चाहिए। दूसरा बोला, हैकाथॉन मिस हो गया है, 6 महीने की मेहनत बर्बाद हो गई। सिंगापुर के हाई कमिश्नर साइमन वोंग की स्टाफ की शादी डींग में मिस हो गई। वो दिल्ली से फ्लाइट कैंसिल होने पर वीडियो में बोले, दूरी ने तोड़ा लेकिन शादी की खुशी जोड़ेगी। पॉजिटिव थी उनमें। यह सिर्फ देरी नहीं है बल्कि जिंदगियों का ब्लैकआउट है। सोशल मीडिया पर इंडिगो क्राइसिस ट्रेंडिंग हो रहा है। गुस्सा फूट पड़ा है, आंसू निकले, मीम्स बने, शिकायतें हुई, लेकिन राहत व्यर्थ रही। कोई असल वजह क्या रही इसके पीछे नहीं जानता। आज हम खोलेंगे पूरा राज, क्यों हुआ, कौन दोषी है, क्या ना हुआ होता, और अब सरकार इंडिगो को क्या सजा देगी। डीजीसीए की लापरवाही या सरकार की उदासीनता? क्या इसमें कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश है? लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आइए ड्राइव करते हैं इस एविएशन तूफान में, और अंत में समाधान भी। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आंकड़ों का धमाका। 2 दिसंबर से शुरू यह महायुद्ध अब 7वें दिन पर है, लेकिन राहत की कोई किरण नजर नहीं आ रही। इंडिगो ने 4500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की, 2000 से ज्यादा डिले हुई, लाखों यात्री फंसे, करोड़ों का नुकसान हुआ। पुणे में 32 आने वाली और 42 जाने वाली आगमन और प्रस्थान फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। रांची में 14, कोलकाता में 41, लखनऊ में 8, अहमदाबाद में 35, भोपाल में 15, आप गिनती लगा सकते हैं। वाराणसी एयरपोर्ट पर नोटिस लगा, सभी फ्लाइट सस्पेंड। जम्मू एयरपोर्ट पर यात्री चिल्लाए, 2 दिन से फंसे हैं, खाना पानी नहीं है। ट्रेनें महत्वपूर्ण बन गई हैं। रेलवे ने 79 स्पेशल ट्रेनें शुरू की। सेंट्रल रेलवे ने 14 ट्रेन ऑन डिमांड चलाई। 37 ट्रेनों में 116 एक्स्ट्रा कोचेज ऐड किए। साउथ सेंट्रल रेलवे ने हैदराबाद से 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई, लेकिन फ्लाइट टिकटें 100% महंगी हो गई। दिल्ली मुंबई सफर 1 लाख रुपए तक पहुंच गया। एयर इंडिया ने 4 दिसंबर से फेयर कैप लगाया कि ज्यादा टिकट नहीं बढ़े, लेकिन इंडिगो की मनमानी ने बाजार को एक तरफ से जला कर रख दिया। सोशल मीडिया पर यात्री चीख रहे हैं, 12 घंटे गेट पर कोई जवाब नहीं। एक यूजर बोला, शादी मिस हो गई, लाखों का नुकसान हो गया। दूसरा ट्वीट, सीनियर सिटीजन, बच्चे सब भूखे हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 के लिए गुवाहाटी जा रहे स्टूडेंट्स फंसे, 6 महीने की मेहनत पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ये सिर्फ इंडिगो की नहीं, पूरे एविएशन का संकट है, देश का संकट है, क्योंकि ये कंपनी का 60% कंट्रोल पूरे देश को ठप कर देता है। सबसे गंभीर बात यह है कि इस संकट से देश की जीडीपी को 0.5% का नुकसान उठाना पड़ा है। आप समझ सकते हैं इतना बड़ा ये क्राइसिस है कि देश की जीडीपी पर भी असर इसका हो गया है। साथ ही पर्यटन और व्यापार भी प्रभावित हुआ है। लेकिन क्यों? आइए असली जिम्मेदार से मिलते हैं। दोस्तों, यह संकट अचानक नहीं आया है, यह तो सालों से तैयार हो रहा था। धीरे धीरे जैसे कोई बम धीरे धीरे टिक टिक करता हो, एक दिन फट जाएगा। मुख्य वजह है यह नया कानून, नाम है FTDL, यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। मतलब पायलट कितने घंटे उड़ा सकता है, कितना आराम करना जरूरी है। पुराना नियम था, एक पायलट रात में 6 बार प्लेन लैंड कर सकता था, हफ्ते में उसे 36 घंटे आराम मिलता था। नया नियम जनवरी 2024 में आया, जो कहता है कि रात में सिर्फ 2 बार ही लैंडिंग करो, मतलब सिर्फ 2 बार, हफ्ते में 48 घंटे आराम करो। लगातार 2 रात की ड्यूटी नहीं कर सकते। यह नियम बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर पायलट थक गया तो प्लेन क्रैश हो सकता है, बहुत सारी दुर्घटनाएं हो सकती है, सैकड़ों जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। ये नियम के 22 क्लॉज है। 15 जुलाई 2025 से 15 क्लॉज लागू होने थे, और फिर 7 नवंबर 2025 से बाकी क्लॉज लागू होने थे। लेकिन इंडिगो को यह नियम 18 महीने यानी 1.5 साल पहले पता चल गया था
इतना लंबा वक्त मिला था कि वो नए पायलट्स रख लेता, ट्रेनिंग कर लेती कंपनी, प्लानिंग कर लेती, पर क्या किया? कुछ नहीं। कंपनी ने सोचा नए पायलट्स रखेंगे तो सैलरी देनी पड़ेगी, खर्चा बढ़ेगा, चलो अभी तो चल रहा है, चलाते रहो, बाद में देख लेंगे। इसे कहते हैं लीन हायरिंग, यानी जितना कम हो सके उतने कम पायलट रखो। परिणाम, जब नया सिस्टम नवंबर दिसंबर में सख्ती से लागू हुआ तो अचानक 500-600 पायलट कम पड़ गए। इंडिगो के 90% प्लेन एक ही तरह के A320 फैमिली, एक ही तरह के प्लेन होने से एक छोटी सी दिक्कत, जैसे कोई पार्ट्स नहीं मिल रहा है वगैरह, पूरी कंपनी को लंगड़ा कर देती है। ऊपर से सर्दी का मौसम, दिल्ली, लखनऊ, पटना में कोहरा छा जाता है। पहले कोहरे में भी उड़ाने चल जाती थी क्योंकि पुराने अनुभवी पायलट थे। अब नया नियम कहता है कि थोड़ा भी थके तो ड्यूटी से हटा दो। नतीजा, कोहरे में भी फ्लाइट कैंसल। एक पायलट नहीं मिला, उसकी एक फ्लाइट कैंसल, उसकी अगली फ्लाइट का पायलट अब कहीं और फंस गया, वो भी कैंसल। इस तरह एक के बाद एक 10 से 15 फ्लाइट्स एक साथ फिर से गिर गई। इसे कहते हैं चेन रिएक्शन। पायलटों की यूनियन ALPA, एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन, ये चिल्ला चिल्ला के कह रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा कि हमने पहले ही बता दिया था कि इंडिगो का बफर, जो एक्स्ट्रा पायलट्स हैं, वो 0 है, प्लानिंग बिल्कुल नहीं की गई है। पायलट जो है वो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, हम उड़ाने को तैयार थे लेकिन रोस्टर, जो ड्यूटी लिस्ट है, उसमें हमारा नाम ही नहीं डाला गया। सवाल यह है कि इतनी बड़ी कंपनी 60% मार्केट शेयर, इतनी भयंकर चूक कैसे की? क्या ये सिर्फ गलती थी या जानबूझकर किया गया? कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं शायद इंडिगो ने जानबूझकर फ्लाइट्स कैंसिल की ताकि सरकार पर दबाव बने और FDTL के नए नियम ढीले कर दिए जाएं। ये एक तरह का ब्लैकमेल है। नियम सख्त रखोगे तो हम पूरा सिस्टम ठप कर देंगे। क्योंकि एयर इंडिया ने 500 नए पायलट्स रख लिए, अकासा एयर ने अच्छी प्लानिंग की, उनकी सिर्फ 10% फ्लाइट्स कैंसिल हुई। इंडिगो ने क्यों नहीं किया ऐसा? क्योंकि उसे लगता है कि हम रुकेंगे तो पूरा देश रुक जाएगा। ये सिर्फ एक गलती नहीं है, मनमानी है, और ये मनमानी उस पर भारी पड़ेगी। अब करते हैं जिम्मेदारी का कोर्ट मार्शल। दोस्तों, अब आता है सबसे अहम सवाल, ये सब किसकी गलती थी? हम इसे 3 हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। मतलब 100 में से कितने फीसदी, जैसे कोर्ट में केस है। तो पहले इंडिगो अकेली दोषी है। हाँ, 70% दोषी है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने 18 महीने का नोटिस इग्नोर किया। CEO पीटर एल्बर्ट्स ने तीसरी माफी मांगी, ट्रूली सॉरी, 10-15 दिसंबर तक सब फ्लाइट्स नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन वीडियो में देखो, सिर्फ शब्द थे, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई प्लानिंग जैसा नहीं आ रहा था। 0 बफर और हायरिंग फ्रीज है, मोनोपोली का घमंड है। 60% शेयर होने से इंडिगो को लगता है कि हम रुके तो पूरा एविएशन सेक्टर रुक जाएगा। ये ड्यूओपॉली इंडिगो प्लस एयर इंडिया मिलकर 80% जो कंट्रोल करते हैं, उसने एयर एविएशन को बर्बाद किया है, ऐसा राहुल गांधी का तंज है। विपक्ष भी चीख रहा है कि CBI जांच करो। एक्स पर मीम्स वायरल है, इंडिगो ने स्ट्राइक किया बिना स्ट्राइक कहे। DGCA ने 6 दिसंबर को CEO को शो कॉज नोटिस दिया था। 24 घंटे में जवाब मांगा क्योंकि FDTL के लिए तैयारी ना करना मुख्य कारण था। लेकिन DGCA रेगुलेटर ने शो कॉज नोटिस दिया CEO को, लेकिन 5 दिसंबर को ही FDTL में छूट दे दी, नाइट ड्यूटी रिलैक्स कर दी। A320 को फरवरी 2026 तक छूट मिल गई है। क्यों? एयरलाइंस की रिप्रेजेंटेशन पर उसे छूट दी गई, लेकिन ये सॉफ्ट अप्रोच रही। तो DGCA भी इसका जिम्मेदार है। जांच कमेटी बन रही है, लेकिन सबसे पहले 6 महीने एंगेजमेंट, फिर ढिलाई जैसे सख्ती दिखाई नहीं है। तो इस तरह का जो है ढीलापन है। एक और छूट, वीकली रेस्ट के लिए जो लीव सब्स्टिट्यूट करने की जो बात थी, वो क्लॉज हटा दिया गया ताकि क्रू रिकवर हो, लेकिन वो नहीं है। अब सोशल मीडिया पर इसकी निंदा भी की गई, सेफ्टी दांव पर लगाई गई, ऐसा कहा गया। अब बात करें केंद्र सरकार की उदासीनता की। केंद्रीय मंत्री नायडू ने कहा था कि इंडिगो की मिसमैनेजमेंट है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि इंडिगो के मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ है, लेकिन पहले 4 दिन वो चुप्पी साधे रहे। 2 से 5 दिसंबर तक कोई बड़ा अपडेट नहीं आया, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अब रिफंड डेडलाइन 7 दिसंबर 8 PM तक कर दी गई। इस दौरान सभी पेंडिंग रिफंड क्लियर हो गए। 827 करोड़ जो है वो रुपए प्रोसेस हुए हैं। 21 नवंबर से 7 दिसंबर तक 9,55,000 PNR रिफंड हुए हैं। फेयर कैप 7,500 से 18,000 तक रखा है ताकि फ्लाइट के टिकट ना बढ़े, महंगे ना हो। रीशेड्यूल फीस वेवर जो है, फ्री चेंज जो है, वो बैगेज 48 घंटे में डिलीवर हो। 4,500 बैग्स डिलीवर हुए हैं, बाकी 36 घंटे में। 24/7 कंट्रोल रूम हो। सीनियर सिटीजन को लाउंज एक्सेस के लिए कहा गया है कि उनको लाउंज दिया जाए। सरकार ने हाई लेवल प्रोब ऑर्डर की है, जो जिम्मेदार है वो पे करेंगे। पर सच यह है कि प्राइवेट को छूट देकर सेफ्टी दांव पर लगाई गई। इसका कौन जिम्मेदार है? इंडिगो की मनमानी है, वो जानबूझकर कैंसिल करके दबाव बनाना। DGCA की लापरवाही, मॉनिटरिंग कमजोर थी, गवर्नमेंट की सॉफ्टनेस, देर से एक्शन, पहले छूट FDTL में, फिर नाइट ड्यूटी रिलैक्स, A320 फ्लीट को फरवरी 2026 तक छूट। तो 8 दिसंबर को
डीजीसीए ने सीईओ को शोकॉज नोटिस का समय जो है 6 PM तक बढ़ा दिया, लेकिन कोई एक्सटेंशन नहीं है। 4 मेंबर कमेटी 15 दिनों में रिपोर्ट देगी, कहां गलती हुई है, कौन दोषी है और भविष्य में रोकथाम कैसे हो। लेकिन दोस्तों ये काफी नहीं है, सेफ्टी पहले होनी चाहिए, सेफ्टी सबसे अहम है। कल्पना करो कि अगर ये सब पहले हो जाता तो लाखों यात्री ना रोते, इंडिगो को क्रू हायर करने पहले करना था, बफर रखना चाहिए था, ट्रेनिंग, AI रोस्टरिंग जो रोस्टर बनते हैं सब नियम लागू करने थे। मतलब 18 महीने पहले से ही जो है 500 से 1000 एक्स्ट्रा पायलट रखते, तो जैसे एयर इंडिया ने रखे हैं। AI टूल से ड्यूटी चार्ट ऑटोमेटिक बनाते, एक पायलट मिस हो तो सिस्टम खुद शिफ्ट कर देता है। ट्रेनिंग कैंप लगाते ताकि नई नियमों में फंसे ना। तो अब क्या करें? इंडिगो आप ऑटो रिफंड दे, 30 से 35 दिसंबर के कैंसिल किए गए टिकट्स उनकी प्रोसेसिंग चल रही है। इग्जिगो ने जो है कन्वीनियंस फी रिफंड की है, होटल दें, खाना दें, अल्टरनेटिव फ्लाइट्स फ्री करें। यात्री हेल्पलाइन जो है 1800-209-5838 इस पर मदद मिले। कंज्यूमर कोर्ट जाए यात्री अगर उनका नुकसान होता है तो। वैसे भी डीजीसीए का नियम है 5,000 से 10,000 रुपए तक का मुआवजा तुरंत मिलना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार को अब क्या करना चाहिए। सब इंडिगो के खिलाफ है, बड़ी रुकावट पैदा की है। तत्काल सीईओ हटाने की मांग माने, जुर्माना लगाएं। EU स्टाइल में 3 घंटे से ज्यादा डिले पर 20,000 रुपए मिलते हैं। CBI प्रोब करें, लॉन्ग टर्म एक्शन में मोनोपोली तोड़ें। 5 नई एयरलाइंस को बढ़ावा दें, एयर इंडिया जैसी कंपनी को स्ट्रांग बनाएं। FDTL नियम सख्त हो, लेकिन ट्रांजिशन पीरियड दें, इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करें। सेफ्टी फंड बनाएं यात्रियों के लिए, रेलवे को और ट्रेनें दें। याद रखें, एविएशन विकास का इंजन है, इसे मजबूत बनाना सरकार का फर्ज है। दोस्तों एक बड़ा सवाल जो सोशल मीडिया पे भी उछल रहा है, क्या इस पूरे संकट में कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश है, खासकर भारत के खिलाफ तुर्की या नाटो की अफवाहें? एक्स पर कई पोस्ट भी कह रही हैं तुर्की इंडिगो को टारगेट कर रहा है क्योंकि भारत ने तुर्की एयरलाइंस को बायकॉट किया था। नाटो का हाथ है। विदेशी सीईओ जैसे पीटर एल्बर्स डच हैं तो उनको सैक करो। एक थ्योरी यह है कि तुर्की की टर्किश एयरलाइंस के साथ पुराना झगड़ा है क्योंकि 2020 में भारत ने उनके फ्लाइट्स बैन किए थे, अब बदला लेने का मौका मिल गया। कुछ कहते हैं कि इंडिगो का A320 फ्लीट एयरबस यूरोपीय है, तो नाटो के दबाव से सॉफ्टवेयर ग्लिच या क्रू शॉर्टेज प्लान था। लेकिन लेटेस्ट जहां से साफ है कि ये सब अफवाहें हैं, कोई ठोस सबूत नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स, CNN जैसी रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये सिर्फ FDTL नियम, क्रू शॉर्टेज, फॉग और प्लानिंग फेलियर है और उसी से हुआ है। तुर्की नाटो का कोई लिंक नहीं मिला है और सोशल मीडिया सर्च में भी कोई रिलेटिव पोस्ट नहीं है, बस कुछ मीम्स और थ्योरीज हैं। इंडिगो ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो प्रोटेस्ट की हैं, यहां सिर्फ 10% कैंसिल हुई है ताकि डॉलर का नुकसान हो। तो जब वो ये कर सकता है तो डोमेस्टिक में क्यों नहीं कर सकता? ये साजिश के खिलाफ जाता है। अल्पा ने सीईओ को लेटर लिखा है, मैनेजमेंट ग्रीडी है, कंपनी टू बिग टू फेल सोचती है। ये इंडियन एविएशन की आंतरिक कमजोरी है, मोनोपोली और प्लानिंग फेल। दोस्तों ये संकट एक चेतावनी है, एक कंपनी की मनमानी पूरे देश को ठप कर सकती है। लेकिन सतर्क होकर हम बदलाव ला सकते हैं। अपनी कहानी शेयर करें, सरकार से सवाल पूछें, अफवाह ना फैलाएं, फैक्ट्स पर फोकस करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।